एक्चुअली हमारे समाज में ऐसा देख करके लगता है कि जैसे मॉरलिटी और जो मॉरल एजुकेशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। बिकॉज जब हम सोसाइटी में यूथ को देखते हैं, टीनेजर्स को देखते हैं, एल्डर्स को देखते हैं, वहाँ पर रेस्पेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। देन फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे इतने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करते हैं, इतना रूडली बिहेव करते हैं। और हम खुद भी जब हम सोसाइटी में रहते हैं और देखते हैं आसपास के माहौल को, तो हमें फील होता है लाइक कि हम कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हम एक जगह ही लैग कर रहे हैं कि हमें ना जो इमोशन से किस तरीके से डील करना है, अपने एंगर को किस तरीके से डील करना है अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट, इस्लामिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इस तरीके की सिचुएशन को डील करना है, उसको हम लैक कर रहे हैं। उसको हम फिगर आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको हम रीड आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और बेसिकली इस्लाम में तो पूरा कोड है कि किस तरीके से आपको समाज में रहना है, किस तरीके से आपको फैमिली में रहना है, किस तरीके से आपको कम्युनिटी में रहना है, नेशन में रहना है। तो एवरीथिंग इस्लाम के अंदर इंक्लूड है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा कोड है। बट वो हमको नहीं पता अभी राइट नाउ। हमें क्या ज़रूरत है, अपने आप को राइज अप करने की ज़रूरत है, अपने आप को वेकअप करने की ज़रूरत है, अपनी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उसको जानने की ज़रूरत है, देन उसको लीड करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि एक हेल्दी कम्युनिटी, एक हेल्दी सोसाइटी बना पाए और एज अ इंडिविजुअल हम रिप्रेजेंट कर पाएँ इस्लाम को। बेसिकली एक्चुअल जो इस्लाम है, जो रियल इस्लाम है, उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, हम जो ये एजुकेशन है, मोरल एजुकेशन या फिर इमोशंस को किस तरीके से डील करना है, जब हमें कोई ट्रिकी एटमॉस्फेयर में डाल देता है तो इसको किस तरीके से डील करना है, हम ये वाली एजुकेशन नहीं देते हैं। हम जो दुनियावी तालीम है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। आपकी जो सक्सेस का सारा दारोमदार है वो प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो इस तरीके की टीचिंग हम दे रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि उनको जो निगेटिव ट्रॉमा है उससे किस तरीके से डील करना है। आप यहाँ पर कुरान से रेफरेंस लें, हदीस से रेफरेंस लें, उनको बताएं। बिकॉज़ हम जब सोसाइटी में, समाज में देखते हैं बच्चा बहुत ही इल वर्ड यूज़ करता है, तो यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप उसको फर्म मैनर में, काइंड मैनर में उसको समझाएं। कुरान हदीस से रेफरेंस लें। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात ले लूँ कि आजकल जो क्या हो रहा है कि इल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक दूसरे के प्रति जो है, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर के प्रति क्या कर रखता है, हेट्रेडनेस रखता है, अपने हार्ट के अंदर जेलसी रखता है। तो आप उनको बताएं कि यहाँ एज अ मुस्लिम, एज अ इंडिविजुअल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि एक बिलीवर पे आप उनको इस्लामिक टीचिंग दें। जैसे कि एक बिलीवर की दूसरे बिलीवर पर ड्यूटी है कि जब वो उससे मिले तो स्माइली फेस के साथ मिले और अपना हार्ट बिल्कुल क्लीन करके मिले। आपके हार्ट में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको बता दूँ, समटाइम्स व्हाट हैपन, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो फ्रिक्शन हैपन ऑफ कोर्स ऑन आर डेली बेसिस, लड़ाइयाँ हो जाती हैं एक दूसरे से। इससे क्या होता है कि हमारे जो हार्ट में है ना, डिजीज़ सी हो जाती है, एक नफ़रत पैदा हो जाती है। तो जब हम सामने वाले से जाकर मिलें तो प्योर हार्ट, क्लीन हार्ट के साथ मिलें। कुरान और अहादीस में ये नरेशंस मौजूद हैं कि जब आप दूसरे बिलीवर से मिलें तो स्माइली फेस के साथ मिलें और जब भी उसको ग्रीटिंग करें तो विद अ वेरी ब्यूटीफुल एंड द फर्म मैनर में उसको ग्रीटिंग करें। जैसे कि हमारे पास ब्यूटीफुल वर्ड है अस्सलामु अलैकुम, तो आप पूरे स्माइली फेस के साथ एनर्जेटिक होकर के उसके साथ क्या करें, डील करें। और आपका हार्ट क्लीन होना चाहिए, राइट। आप तुरंत उसको क्लीन कर लें। इसके ऊपर भी हम अलग से बात कर सकते हैं, राइट। अब हम दूसरी बात पर आते हैं यहाँ पर। अगर आपके हार्ट में डिजीज़ है और आप उसको आउटर फेस अपना शो करा रहे हो कि यस, आप उसको फील करा रहे हो कि मैं उससे खुश हूँ, तो ये अल्लाह ताला, बिल्कुल आप जान लें कि अल्लाह ताला आपके जो दिल में और दिमाग में है जो भी चल रहा होता है उससे बिल्कुल अल्लाह ताला जानते हैं। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को प्योर रखना है, क्लीन रखना है, अपने हार्ट को प्योर रखना है, क्लीन रखना है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप जब आप इसको जो अजर है वो देखेंगे ना,
तो आपको फील होगा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसका अजर देखेंगे इस दुनिया में भी एंड द हेयर आफ्टर में भी, तो आपको फील होगा नहीं अभी मेरे को क्या करना है, अपना हार्ट बिल्कुल प्योर करना है, क्लीन करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कभी भी अपना जो टाइम वेस्ट है वो आइडल टॉक में ना वेस्ट करें। एक अभी मैं आपको हदीस बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, कुछ पीपल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो कंपेनियन थे उनसे मिलने गए, बट उनकी जो थोड़ी सी हालत बहुत ख़राब थी, लास्ट सिचुएशन चल रही थी, तो उनके फेस से लाइट रेडिएट हो रही थी। तो उनसे पूछा गया क्या रीज़न है कि आपके फेस से लाइट क्यों रेडिएट हो रही है। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं किसी को किसी भी आइडल टॉक में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं वहाँ पर बैठता ही नहीं हूँ, मैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता जहाँ पर आइडल टॉक चल रही हो, जहाँ पे यूजलेस टॉकिंग चल रही हो, इल वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो टॉकिंग को मैं अवॉइड कर देता हूँ। सेकंड उन्होंने बताया जब भी मैं दूसरे बिलीवर से मिलता हूँ तो मैं अपना हार्ट बिल्कुल क्लीन रखता हूँ, मेरे हार्ट के अंदर कोई भी इल फीलिंग नहीं होती है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, और हम दूसरों को ऐसा शो करा रहे होते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम बहुत ज़्यादा क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे हार्ट में है ना उनकी जो निगेटिव थॉट्स हैं या हमारे माइंड में जो उनकी निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसके जो है ना थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो हार्ट में है एक डिजीज़ सी उत्पन्न होती रही होती है उनको लेकर के। उनकी जो बिहेवियर है, जो निगेटिव बिहेवियर है, समटाइम्स उन्होंने आपके सामने क्रिएट किया हुआ होगा, तो उससे एक हमारे माइंड में परसेप्शन बन जाता है जिससे हमारे हार्ट में एक डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है, ये आप रियलाइज़ भी करते हो, राइट। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपना हार्ट प्योर रखें, क्योंकि अल्लाह ताला को प्योर हार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इंसान बिल्कुल क्लीन होता है, क्लीन थॉट्स रखता है अपने माइंड में, राइट। So this is what I want to say to all of you. I hope you understand it.